सभी किसान साथियों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। आज जो हरियाणा का सबसे चर्चित मुद्दा और देश का सबसे चर्चित मुद्दा है और पूरे दुनिया में सबसे बेवकूफ सरकार जो हमेशा से जिसने की उल्टे सीधे निर्णय लिए, कोरोना में बालकों से 5-5 रुपये मांगे, किसानों से 5-5 किलो अनाज मांगा और अब इन लोगों ने तूड़ी की कीमत बढ़ने पर, तूड़ी के एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पूरे हरियाणा में धारा 144 लगा दी। कारण बताया गया तूड़ी महंगी हो रही है, तूड़ी कम हुई है, तूड़ी कम होने के कारण गौ पशुओं को, हरियाणा के पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, इसलिए इन लोगों ने तूड़ी के ऊपर धारा 144 लगाई। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि तूड़ी पे तो हमने धारा 144 लगा दी, जब 40 वाला तेल आज 120 में बिकन लग रहा, जब धारा 144 क्यों नहीं लगी? 2 रुपये वाली बिजली जब 9 रुपये यूनिट लिए जा रहे हैं, जब धारा 144 क्यों नहीं लगी? धारा 144 जब क्यों नहीं लगी? जबकि हमारे देश के अंदर जो आम व्यक्ति था वो मर रहा था, तब धारा 144 क्यों नहीं लगी? धारा 144 क्यों नहीं लगी जब पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए? धारा 144 तब क्यों नहीं लगाई गई जबकि मोदी ने किसान विरोधी 3 फैसले लिए? धारा 144 तब क्यों नहीं लगी जब गुजरात के अंदर दंगे हुए? धारा 144 तब क्यों नहीं लगी जब देश की रेल बेचकर रेल का किराया महंगा किया गया? धारा 144 तब क्यों नहीं लगी जब विजय माल्या और नीरव मोदी बैंकों का, भारत के बैंकों का पैसा खाली करके विदेश भाग गए? तब धारा 144 क्यों नहीं लगी? धारा 144 केवल और केवल इसलिए लगाई जा रही है, कारण बताया गया कि धारा 144 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि किसान जमा करके, तूड़ी को जमा करके तूड़ी के रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ने से गौशालाओं को और पशुपालकों को परेशानी होगी। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको तूड़ी के व्यापारियों और किसानों की मुनाफाखोरी से इतनी दिक्कत है तो आप मुझे ये बताएं धारा 144 का तब क्यों नहीं लगाई जब 5000 करोड़ के पैसे का मालिक अडानी आज दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से एक हो गया, जिसकी कमाई 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। आपने उन अंबानी अडानियों पर धारा 144 क्यों नहीं लगाई जो आज विश्व के पहले 10 व्यापारियों के अंदर गिने जाते हैं? आपने उस अडानी के ऊपर धारा 144 क्यों नहीं लगाई जिसने हरियाणा सरकार को बिजली 2.25 रुपए यूनिट देने की मांग करी थी, आज वो 9 रुपए यूनिट मांग रहा है? उसके ऊपर धारा 144 क्यों नहीं लगाई? उन व्यक्तियों के ऊपर धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई जो देश का सारा पैसा लूट कर विदेश भाग गए, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो? आपने धारा 144 तब नहीं लगाई जब देश की रेल बेची जा रही थी, जब देश की भेल बेची जा रही थी, देश का कोयला बेचा जा रहा था, देश के सरकारी महकमे बेचे जा रहे थे, देश की एयर इंडिया बेची गई, तब आपने धारा 144 क्यों नहीं लगाई? अभी तो रेल, भेल, बस अड्डे और हवाई अड्डे बेचे हैं, वो दिन दूर नहीं जब यह सरकार देश की जेल भी बेचेगी और जेल बेचेगी तो हमारे जैसे जो क्रांतिकारी साथी हैं जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाया जाए, उनको काले पानी की तरह जेलों के अंदर मारने का काम भी यह बेवकूफ सरकार करेगी। दूसरी बात, कल मैंने लाइव में कहा था गौशालाएं पूरी तरह से, जो गौशालाएं 2001 में स्टार्ट हुई वो पूरी तरह से आरएसएस की नर्सरी का काम करने का काम करे। उसके ऊपर मेरे कई साथियों के भी कमेंट आए कि हम भी गौशाला के प्रधान हैं, हम भी हरियाणा के कार्यकारी प्रधान हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। निश्चित तौर पर आप ईमानदार हो, आपके ऊपर बेईमानी का एक धब्बा नहीं है, लेकिन आप लोग ये सोचें कि जो वो एजेंडा चलाना चाह रहे हैं वो आपके थ्रू चलाना चाह रहे हैं। गौशाला के अंदर आपसे गीता ज्ञान और रामायण पाठ के बहाने हरिद्वार से संतों को बुलाकर करोड़ों रुपए उस गीता ज्ञान और गीता पाठ से इकट्ठा करके वो लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं। इसी प्रकार अब गाय का पेट तो भाई गीता रामायण और कुरान तय तो भरेगा को नहीं, गाय का पेट तो गाय जानवर है, तूड़ी तय भरेगा, चारा तय भरेगा, खल तय भरेगा, चूरी तय भरेगा, लेकिन गाय को जबरदस्ती अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू सिद्ध किया जा रहा है कि गाय हिंदू है, गाय गीता ही सुनाएगी, गाय रामायण ही सुनाएगी। जे तमने धर्म का इतना ज्ञान हो है तो मन ने एक गौशाला बताया जो पूरे देश में जिसमें सर्वधर्म सभा हो, जिसमें ईसाइयों का भी प्रचार किया जाए, जिसमें मुसलमाना का भी प्रचार किया जाए, दूसरे धर्म का भी प्रचार, पर गऊ को जबरदस्ती हिंदू बनाना है। इसी प्रकार बकरे को मुसलमान बनाना है, सुअर को मुसलमान बनाना है। अरे बेजुबान जानवर है ये, ना तो गऊ और ना बकरा और ना सुअर, ये जानवर है और बेचारे अपनी तरह तेज दिमाग के को नहीं। तो इनको धर्म और जातियों में बांटने की कोशिश ना करें। निश्चित तौर पर अब गौशाला संचालक कह रहे हैं कि हम प्रशासन से मिलकर तूड़ी की ट्रालियां पकड़ाएंगे जो जिले से बाहर जाएगी। ट्रालियां पकड़ा के कहा जा रहा है कि 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से गौशाला में खाली करा दो, नहीं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। अरे बावड़े, जो आदमी 800 रुपये की
क्विंटल का हिसाब से तूड़ी खरीद के ले आया है, वो 500 में कुकर बेच देगा। तो हमने तो जो गौशाला की प्रबंधन समिति है उन्होंने तो कदे 1500 रुपए से कम की भाई रामजी लाल गोबर की खाद की ट्राली 1500 तड़ा दी कदे क्या भैया 500 की दे देंगे। कभी इन्होंने कहा कि या तम काटड़ी बाटड़ी जो छोड़ के गौशाला में जाओ उसकी तारी पर्ची कौन काटांगे क्योंकि तम दान दो। इन्होंने कभी कहा कि किसान को जो किसान तूड़ी देगा इनको धारा 144 लगानी नहीं चाहिए थी। सारी गौशाला आज ये घोषणा कर दे कि भाई 1 ट्राली तूड़ी के बदले हम 3 ट्राली गोबर खाद देंगे, भर देंगे। कौन भर देंगे भाई रामजी लाल? 1 ट्राली तूड़ी के बदले यदि 3 ट्राली ये जो तथा कथित गौशाला संचालक हैं जो आरएसएस के दल्ले हैं, यदि 3 ट्राली हमें गोबर खाद देवा, हरियाणा में तूड़ी की कमी नहीं रहने दिया। और फिर क्या हरियाणा से तूड़ी जो है राजस्थान में नहीं दे जाने की? क्यों भाई? राजस्थान वाली गाय मुसलमान है, राजस्थान वाली गाय ईसाई है, हमारे रिश्तेदार हमारी रिश्तेदारी छोरा की छोरियां की सारे हमारे राजस्थान में बैठे, तो वे गाय मरे तो वे मुसलमान की, और हरियाणा में गाय मरे तो वे हिंदू की। दूसरी बात, अब गौशाला प्रबंधक कह रहे भाई कि हमारी गाय मर जाएगी अगर तूड़ी नहीं मिली, तो उनको बताना चाहूंगा जो आप हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में बांट रहे हो गाय को, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गाय पालते हैं, चाहे वो मेरे झज्जर के साथी सुन रहे हो, हिसार के सुन रहे हो, फतेहाबाद के सुन रहे हो, सबसे ज्यादा बड़ा गाय का झुंड मुसलमान रखता है, जो हजारों गायें लगातार चराते हुए जो कि उन गांवों की सेहत भी बढ़िया है, वे दूध भी बढ़िया देवे। और ना वो मुसलमान साथी ये कहता है कि तूड़ी के रेट बढ़ने से उसको कोई घाटा होगा, चारे के रेट बढ़ने से उसको कोई घाटा होगा, ना वो कहीं से दान लेता ना कहीं से चंदा लेता। जबकि गौशाला संचालक गीता ज्ञान रामायण पाठ के बहाने करोड़ों रुपए गांव से इकट्ठा करके ले जावे। जितना पैसा जो है ये उगाई कर रहे हैं, और उसके बाद भी गौशाला में लगातार गाय मर रही है। गौशाला के गाय की सेहत देखो, और दूसरी जो मुसलमानों द्वारा पाली गई गाय हैं उनकी सेहत देखो भाई रामजी लाल, फर्क है कोनी? जका मुसलमान गा राजस्थान लियावे लगातार हजारों गा रखा है, बा कदी थार गांव में तूड़ी मांगण आया गए। तो जो 10 व्यक्तियों का झुंड है जो हजारों गाय रख रहे हैं, वो हजारों गाय तो वो बिना दान धर्म के चला रहे हैं, लेकिन गौशाला वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा काम कौन चल है, मरी हुई गाय ये बेचे। आपको जानकर अचरज होगा, मैं सिरसा की एक गौशाला का उदाहरण देना चाहूंगा, देवीलाल के नाम से। यहां पर हमारे गौशाला मोहल्ला में एक गौशाला थी, तो उस गौशाला के अंदर जब हमने व्यवस्था देखी तो वहां पर रोज 15 गाय गोबर साफ नहीं किया जाता था, कादे के अंदर 15 गाय मारी जाती थी, और वो 15 गाय 2000 रुपए के हिसाब से मरी हुई गाय बेची जाती थी, और उस पैसे से प्रबंधन समिति के जो लोग हैं वो ऐशो आराम करते थे। तो निश्चित तौर पर कुछ साथियों को बात बुरी लगेगी, निश्चित तौर पर बहुत से ईमानदार लोग, क्योंकि इस सरकार ने जो भी क्रांतिकारी साथी थे, मैं कैसे कह रहा हूं कि गौशाला जो है वो आरएसएस की सोच का परिणाम है, आरएसएस की नर्सरी है, क्योंकि जो काम के क्रांतिकारी लोग थे उन्हें धर्म का लबादा उड़ाकर उन्हें गौशालाओं के अंदर साफ सफाई के काम में लगा दिया गया, गऊओं को चराने के काम पे लगा दिया गया। रोज संतों का पाठ करके ये बताया जाता, गऊ की जितनी सेवा करोगे तो हमने सीधे स्वर्ग के द्वार मिलेंगे, एक गाय की सेवा 4 धाम बराबर है। तो जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देश में क्रांति ला सकते थे, जो इस देश में बदलाव ला सकते थे, उन लोगों को तो भाई गाँव की तूड़ी गिरना है, गायों की सफाई करना है, सवेरा शाम गौशाला में लगा दिया। और मजे की बात और देखो कि जो ये मेरे किसान भाई गौशाला में दान धर्म देवे, गौशाला में जो सेवा करे, वही यदि अपने घर की काटड़ी बाछड़ी बेचन जाएगा तो उसके से वहां 2500 रुपए की रसीद वसूली जाती है। दूसरी बात, इस प्रकार के काम 2 बार हुए। एक बार तो जब 3 काले कानून लागू हुए तो पूरी की पूरी मोदी सरकार जो है अंबानी अडानी की रक्षा में खड़ी हो गई, किसानों के लिए सड़कें खोद दी गई, किसानों को दिल्ली पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन दिल्ली पहुंचे। पूरी तरह से सरकार ने बता दिया कि हम अंबानी अडानी के लिए काम करें। दूसरी तरफ जब गौशाला के ऊपर यह संकट आया तो पहली बार पूरे भारत के इतिहास के अंदर कोई खाद्यान्न पदार्थ या पशु के पदार्थ के ऊपर धारा 144 लगाई है, जो कि अरे कहते हैं धारा 144 लगा दी। अरे तुमने किस बात पर धारा 144 लगाई? बोले व्यापारी और किसान मुनाफाखोरी करेंगे। अरे तो तुम न्यू बताओ, बीजेपी देश की सबसे नंगड़ पार्टी थी, आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी खुद कहती है कि सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है। जब तुमने धारा 144 क्यों नहीं लगाई? जब तारे ये 8 पडेड़े 10 पडेड़े, कोई मोड्डा कोई गोड्डा, ये जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए, जब धारा 144 क्यों नहीं लगाई कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसने ज्ञान होना चाहिए। दूसरी तरफ गौशाला वाले आर्थिक तंगी की बात कर रहे हैं,
तो उन गौशाला वालों से कहूंगा कि हमारी एक सरसा की सांसद है सुनीता दुग्गल, आप उनसे संपर्क करो, आप अंबानी अडानी से ज्यादा पैसा कमा लोगे। क्योंकि सांसद सुनीता दुग्गल कहती है कि गाय के गोबर से यदि आप गोबर गैस बनाओगे तो वो गोबर गैस आपको सिलेंडर लेने की जरूरत को नहीं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाओ। इसी प्रकार उस गोबर गैस से गाड़ी भी चला लो, सीएनजी भराने की जरूरत को नहीं, पेट्रोल डीजल का पैसा बचेगा। तो ये जो सारे गौशाला संचालक है जो आज हरियाणा किसानों पर अत्याचार के साथ सरकार के साथ खड़े हैं, ये सारे गौशाला संचालक जाओ भाई सुनीता दुग्गल दो रहे, उन्हें क्या गोबर गैस का प्लांट लगवा, फिर हम किसान गारंटी लेवा, तोड़ी देवा ना देवा, लेकिन तारे जो प्लांट ते बनेड़ी गोबर गैस है ना, जो हमारा सिलेंडर भाई राम जी 1200 का बाहर पड़ता होया था, इन ले लेंगे आप 500-700 का, हम भाव की कोने चिंता करा। तो सुनीता दुग्गल और मोदी जी का स्वाभिमान भारत आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर तो गौशाला का पास तो सीधा सुनीता दुग्गल से संपर्क करो, सुनीता दुग्गल तारा ये गोबर गैस के प्लांट लगा देगी, तोड़ी के तो तुम ढेर लगा दोगे, अंबानी अडानी की टक्कर में आ जाओगे, जिसके बाद हर गांव के अंदर गोबर गैस की सप्लाई विदेशों तक भी तार पे डिमांड आ गई। भाई भारत का है, भारत में डीजल पेट्रोल को बाहर तक खरीदना पड़ा, यह बीमारी है, बिजली को बाहर तक खरीदनी पड़े। तो भाई सुनीता दुग्गल वाला आइडिया पे काम करो, भारत के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा गौशाला है, गऊ है तो गोबर भी ओड़ा जान का पाओगा, और जो गोबर भटका की पेशाब पीना चाहिए, पेशाब से नहाना चाहिए, और गोबर बहुत कीमती चीज है, तो उस गोबर की बनाओ तुम्हें गोबर घास, और गोबर गैस बना के विदेश में करो निर्यात, ना तो अमेरिका तो इतना गोबर पावे। और जितना गोबर गाय हमारी पवित्र जानवर है, एक जानवर के हिसाब से हम जानवर के हिसाब से देखते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा दूध देता है, सेवा करने वाला है, लेकिन जात धर्म में केवल भारत के अंदर बनाया जावा है। भी गाय हिंदू है, सुअर बकरा मुसलमान है, जबकि वो प्राणी है, देवता किसी प्रकार से उन्होंने जन्म लिया है, उनको जाति धर्म में ना बांटो। तो जब आप देश आत्मनिर्भर बनेगा, मोदी जी से भी अनुरोध है भाई सुनीता दुग्गल से स्पेशल बातचीत करो कि देश के अंदर जितनी गौशालाएं हैं उनके अंदर गोबर गैस प्लांट लगाया जाए। और जो मोदी भक्त है जिनका दिमाग में गोबर भर रहा, यो गऊ का गोबर अलग से, और जो गोबर भक्त अंध भक्त देश में है, कम से कम 1000 टन तक ऊपर गोबर उनका दिमाग में भर रहा, वो गोबर भी काटो और उस गोबर की भी गोबर गैस बनाओ। गोबर गैस बना के रशिया ने बेचो, यूक्रेन ने बेचो, इंडोनेशिया ने बेचो, अमेरिका ने बेचो, जर्मनी ने बेचो, इंग्लैंड ने बेचो, नीरा भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत आप ये चाहते हो किसान अपने पशु भूखे मार दे, अपने रिश्तेदारा के पशु भूखे मार दे, लेकिन तूड़ी गौशाला के अंदर 500 रुपया में गिरे या फ्री में गिरे, नहीं गिरेगा तब हम भाई सड़क पे पुलिस था उसकी गिरफ्तारी करवा के और जबरदस्ती वह तूड़ी का ट्राला खाली कराओगे। जमा नहीं भाई, वह बात है जो दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान हुई थी कि भाई तीनों काले कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। जे किसी किसान साथी की, चाहे वो हमारा राजस्थान का है चाहे उत्तर प्रदेश का है, अगर किसी की ट्राली जबरदस्ती गौशाला के अंदर खाली कराई गई तो यो किसान घर कौन बैठेगा। तो हम चाहो भाई इस बार सारा दुनिया जाना है, यो खट्टर के क्या करता, बोले आप पराली ना बीजो, मक्की बीजो, काकड़िया बीजो, घिया बीजो। अरे या हमने धान बीजा जब जाके आज सारे राजस्थान के जानवर है वो पराली के कारण उनका पेट भर रहा है। ये क्या करते, गेहूं ना बीजो, इब काला गेहूं कहते बाजार में मिलने लग रही है खाने, 3000 रुपए क्विंटल के अंदर भी बाजार में शहरी आदमियों को खाने के लिए गेहूं नहीं है, पशुओं के लिए तूड़ी नहीं है। तो इसे तो इनके आइडिया थे वो धान ना बीजो, फूल बीज लो। अरे फूल तारी बेबेन देंगे के, फूल किसका चढ़ावांगे, फूल मारे के काम देगा, मारे तो कणक काम देगी जी की तूड़ी मारे जानवरान काम देगी। लेकिन तारे दो रहे गोबर गैस बना लो, पकोड़े तल लो, बालका थी ग्रेजुएटेड बालका थी, क्या नौकरी की जरूरत को नहीं। देश का प्रधानमंत्री ने किया भाई तुम पकोड़े तोड़ो, पकोड़ा एक बहुत बड़ा रोजगार है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद और क्या की जा सकती है। लेकिन जहां तक तूड़ी का मामला है, जो हरियाणा सरकार हर बार इनान किसाना तक माफी मांग के अपने फैसले वापस लिए है, तो अगर यो तूड़ी के ऊपर धारा 144 लावेंगे तो किसाना दो रहा है भाई धारा 288, 144 की डबल कितनी होगी, 288 होगी। तो धारा 288 लगा देंगे और 288 का तमना बेरा है। जिस प्रकार 1 साल तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गांव में नहीं घुस सके थे, अपने घर भी नहीं जा सके थे, वह धारा 288 की तैयारी पूरी तरह तय है। जे किसाना के साथ कोई भी जबरदस्ती तूड़ी के मामले में करेगी, और दान कोई जबरदस्ती का नाम नहीं है। दान जो है वो दान होता है अपनी मर्जी था, चाहे वो मंदिर में देवा, चाहे वो गौशाला में देवा। पहली बार धक्के से दान कराने की कोशिश करी जा रही है। वह किसान अगर तूड़ी गौशाला में नहीं देगा तो उसकी ट्राली पकड़ के और तूड़ी अंदर रख दी जाएगी। 5 गठड़ी थे रामजीलाल, 5 गठड़ी से अधिक अगर किसी की ट्राली में तूड़ी पाई गई तो उसके ऊपर धारा 144 या
धारा 144 कित गई थी रे जब पुलवामा के अंदर हमारे 45 फौजी मारे गए थे, या धारा 144 कित गई थी जब गुजरात के अंदर दंगा हुए थे, या धारा 144 कित गई थी जब कोरोना के दौरान मजदूर साथी मुंबई से दिल्ली चलते हुए पैदल चलते हुए मारे गए थे। ये धारा 144 कित चली जाए हैं जब देश की रेलगाड़ियां हवाई जहाजों का एक्सीडेंट हुआ है। ये धारा 144 कित चली जाए हैं जब देश का जो गरीब आदमी है जो नीरा टैक्स दे है वो बिना इलाज के अस्पताल के बाहर मारा जावा है। ये धारा 144 की चली जाए है जब गरीब का बच्चा जो बहुत मेहनती है, बहुत होशियार है, वो पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। या धारा 144 की चला जाए है जब ये अंबानी अडानी जो इस मोदी के दोस्त है, यो नीरव मोदी, ये विजय माल्या देश को लूट कर देश का पैसा विदेश में लेके जावे, या धारा 144 उस समय कित चली जाए, या धारा 144 उस समय किस चली जाए जब धर्म के नाम पर राजनीति के लिए लोगों को आपस में लड़ाया जावे, जब यह धारा 144 क्यों कौन लागे। या धारा 144 जब क्यों कौन लागे जब 40 रुपये वाला पेट्रोल 120 के भाव तक बिका। या धारा 144 क्यों जब क्यों कौन लागी जब 400 मिलन वाला सिलेंडर आज 1200 मिलन लाग रहा है। या धारा 144 जब लागनी चाहिए थी। जो कोयला आज से 3 साल पहला डानी 3 रुपये किलो बेचा करता, आज वो कोयला 12 रुपये किलो बेचने लग रहा है। या धारा 144 क्यों कौन लागे। लेकिन किसान की तूड़ी 500 से 800 होगी तो इसके ऊपर धारा 144 ला दो। क्यों? किसान जब तक गरीब रहेगा, किसान जब तक अनपढ़ रहेगा, किसान जब तक मुद्दों को जानेगा नहीं, जब तक किसान इन राजनीतिक पार्टियों का गुलाम रहेगा और इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहेगी। कई साथियों को मेरे गौशाला वाले बयान से काफी खफा थे और मैंने उन्हें लाइव आकर कहा था कि मैं आज सारे साथियों के जवाब दूंगा, तो कोई साथी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। मैं कहता हूं कि भाई गौशाला में सेवा करनी है सारे किसान। कोई प्रधान बना रखा है वो भी हो सका मार में, तो गांव में तो कोई ईमानदार आदमी प्रधान बना दियो। लेकिन वहां पर जो एजेंडा चल रहा है, वहां पर एजेंडा पूरी तरह से आरएसएस का चल रहा है। क्योंकि गौशाला के अंदर आपको बताया जाता कदे गांव में चंदा मांगना है भाई सुरजीत कदे अरबांगी गाय को दूध गौशाला वाली बढ़िया हुआ है घटिया हुआ है, उनकी गाय का 1 नंबर दूध हुआ है, चंदा देवा गौशाला के अंदर ध्यान भर की कणक देवा, ध्यान भर की तूड़ी देवा और रोज 15 गाय मरी कटे। यह भी कमाल की बात। दूध की पूछ लो, कल मन सवाल उठाया था भाई गौशाला थी तो हमने दांत के मारे बुजुर्गां दिए मारी गौ और हम दान दिया करते। लेकिन यो बताओ 1 साल जब दिल्ली में आंदोलन चला, हरियाणा की कौन सी गौशाला थी जिसने की दिल्ली आंदोलन के दौरान दूध पहुंचाया। एक साथी ने बयान दिया भाई इन गाया का दूध हुआ तो फिर तेर पर गए किसान नेता का फार्म में बंदी हुआ। अरे दूध को नहीं तो तम तो दूध तूड़ी और खड़ मिनोले किस खातर मांगन लाग रहे, गाय की सेवा करने का खातर मांगन लाग रहे, अपने परिवार वाला खातर मांगन लाग रहे। इनकी सेवा करी जाए तो जिस प्रकार मुसलमान हजार झुंडों के गायों के झुंडों को लेकर फिरता है, अपने परिवार का पेट पालता है, अपने गांव का पेट पालता है, तो तारे दौरे की सुविधा कौन। तार दौर तो शेड भी है, तार दौर तूड़ी फ्री किया हुआ है, तार दौर कणक फ्री किया हुआ है, गुप्त दान के ऊपर पैसा वो तम खाओ, उसके बाद मरी हुई गायों के हाट 2000 रुपए के अंदर। यह सच्चाई है किसे सत्य शक को है, ये तो चिट भी इनकार पट भी इनका। और हम गौशाला के अंदर हरियाणा के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला है। और हरियाणा के अंदर पशुओं की समस्या ऐसे की ऐसे बनी हुई है, गांव में वो काटड़े वो बाछड़े बाछड़ियां उतने के उतने क्या तो है क्यों 2500 की पर्ची दे के हम बाछड़ा बाछड़ी छोड़ के आवा, ये उसमें मार पे कोई कमी को रखा भाई तन्ने यार 10 ट्राली तूड़ी दी थी तू ये 2500 की पर्ची मना कटा, पूरी 2500 की कटाएंगे, 2500 की पर्ची कटावांगे और जो काटड़ी बाछड़ी हम दे के आए हैं 4 दिन बाद वो दूसरे गांव का निगेट खोल दी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार एक उदाहरण बताऊं तुमने कि जब अपने ब्याह शादी में टेंट ते सामान मंगावा ना तो उस टेंट वाला दौरा एक स्कीम हो है, वो हर बार एक टूटी कुर्सी 500 कुर्सी हम गाल दे है। तो जब वो सामान पाछा लेना हो वो कहा यह कुर्सी टूट गई भाई 500 रुपये इसके लूंगा, उस कुर्सी के वो हजारों लाखों रुपए बना ले, वह टूटी कुर्सी हर एक ब्याह में जाएगी और हर ब्याह में उसके नाम के वो 500 रुपये खावेगा। इसी प्रकार जो का हम बछड़ी बाछड़ी छोड़ के आवा, सांड छोड़ के आवा, आवारा पशु छोड़ के आवा, इनके लिए तो ये सोने की खान है। अगर सारे गौशाला में रख लिए तो भाई छोड़न कौन आवेगा। इस करके जहां एक गेट तक मारता 2500 रुपये ले, दूसरे गेट तक 4 दिन बाद वो वही बाछड़ी, अरे मैंने 500 जगह देखी, जो हम छोड़ के आओ वही अगले चौथे गांव में वही घूमती पावे। क्यों वे फिर 2500 दे के उन बापा 2500 रुपये दे के और फिर वह गांव भीतर छोड़ के जाएंगे। तो भाई गौशाला का संचालक यदि कोई बुरा माने, बहुत बढ़िया स्कीम है। इतनी पढ़ी लिखी सांसद देखो आज तक कई ताश में नहीं हुई, उन्हें आइडिया दिया भाई गैस तेल के दाम बढ़ने से फर्क नहीं पड़े, गाय का गोबर गैस प्लांट लगाओ, उस पर गैस से अपनी गाड़ी भी चलाओ, अपना चूल्हा भी चलाओ, चाहे सिलेंडर 3000 का हो जाओ, तार कोई फर्क कौन पड़े। तो भाई सारे गौशाला संचालक लग जाओ। सुनीता दुग्गल दो रहे, इसने कहा भाई गाय का
जो गौशाला है उसके अंदर मारे 2-2-3-3 लगा दे गोबर गैस प्लांट। हरियाणा में होगी सबसे ज्यादा गौशाला, नीरी गोबर गैस बनेगी। प्लस में जो करोड़ों अंधभक्त है, मोदी के मान लो, खट्टर के मान लो, दुग्गल के मान लो, इनके दिमाग में नहीं रहे गोबर, तो जितना गोबर गा देगी उससे 4 गुना ज्यादा गोबर इन अंधभक्ता के दिमाग में बढ़ रहा है। वो गोबर निकाल के भी उसकी गोबर गैस बनाओ, उसे गोबर गैस से मंत्रियों की गाड़ी चलाओ, उसे गोबर गैस से देश की रेल और हवाई जहाज चलाओ, और इतनी गोबर हो जाए कि उन देश में निरा गोबर भरया पड़ा है। उस गोबर ने विदेश में करो निर्यात। अपनी ना इराक ईरान तक पेट्रोल खरीदने की जरूरत, ना डीजल खरीदने की जरूरत, ना कोई और। धन इतना हो जाएगा सुनीता दुग्गल कहने के कारण भाई हरियाणा तो सारे देश में, चाहे जर्मनी से, चाहे इंग्लैंड से, स्वीडन से, अमेरिका से, ब्राजील से, उरुग्वे है, रूस से, यूक्रेन से, सारे कहेंगे भाई गोबर गैस क्यों, गोबर मारे सब तक फालतू, डांगर मारे दो रहे फालतू। और मानसा के दिमाग में जिनका गोबर भर रहा वे भी मारे दो रहे सब तक ज्यादा। तो इस करके जो साथी इस वीडियो ने भाई अधिक से अधिक शेयर कर दो। और सरकार ने ओपन चैलेंज है, जो क्या कुछ साथी कह रहे थे, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था मेरे वीडियो पर, भाई किसान नेता तो ये बेला है, क्या करेगा, गौशालाओं को निशाना बना रहा, प्रशासन सरकार को निशाना बना रहा। अरे बेला को न्या, बेला जिंदगी के अंदर बिना मुद्दे पर बोलिया नहीं, 4 महीने तक लगातार पहला लाइव है, मुद्दे के ऊपर बोलता हूं, मुद्दे के ऊपर आंदोलन करता हूं। अपने पूरे जीवन में 10 आंदोलन करे, एक आंदोलन ईशा बता दो जो हमारा आंदोलन सफल नहीं हुआ। सरसा का किसाना था, आगे पूछो यहाँ के किसानों को कितने लाखों करोड़ों रुपए का फायदा कराया, कितनी नहरें जो कभी चलती नहीं थी वो नहरें आज वहां फसलें खिलखिला रही है। लेकिन आपने कुछ करना नहीं, दूसरा आगे बढ़ा तो उन्हें बढ़न नहीं देना। और बढ़ा भी गया भाई घर तलावा पीछे, ना तो हमने गौशाला की त्रिया चंदा आवे, ना हम गौशाला त्रिया मरेड़ी गा बेचा, ना हम गौशाला त्रिया सरकार तय मिलके और किसानों के ऊपर धारा 144 लावा, हमना आवे धारा 288 लानी। जे किसानों की कोई भी ट्राली तूड़ी वाली रोकी गई, तो जिस प्रकार किसान आंदोलन के अंदर हमने धारा 288 लगाई थी, कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए अपने घर तक नहीं जा सका था, किसी गांव में नहीं बढ़ सका था, 1.5 साल तक कोई भी परिवार से नहीं मिल सका था। वह धारा 288 दोबारा तैयार है। तो जो किसान साथी मेरी इस बात से सहमत है, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। और खट्टर और दुष्यंत चौटाला, खट्टर तो मान लिया बेचारा का, ना तो इन्हें कदे डांगर पाले, ना इन्हें कदे टाबर पाले, या मोदी गेल है। लेकिन यो दुष्यंत चौटाला था देवीलाल का परिवार था हुआ है, जिन्हें बेरा है आपसी भाईचारा क्या हुआ है। आज तुमने तूड़ी रोक दी भाई, बोले राजस्थान तूड़ी नहीं जानी चाहिए। अब राजस्थान वाले क्या कहेंगे, भाई हम प्याज रोकांगे, यूपी वाले कहेंगे हम गुड़ शक्कर रोक देंगे। और धान हरियाणा में घना पैदा हुआ है, और दूसरे राज्य कह देंगे भाई हरियाणा तो धान कौन लेवा, तो अपरला धान खा लेंगे क्या अपन। अरे इसने भारत पाकिस्तान मन्ना बनाओ, यो देश एक तरफ तो जहां वो मोहन भागवत कहता है अखंड भारत बनाओ, अखंड भारत का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे मिलकर अखंड भारत थे। और दूसरी तरफ हरियाणा, राजस्थान में तुम बॉर्डर, मोदी क्या करता है, एक देश एक मंडी, आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। और अब फसल छोड़ तुम तूड़ी नहीं बेचने देने लाग रहे, तारी अकल कट रही, या तो मोदी बावड़ा से, या यो खट्टर बावड़ा से, और या यो दुष्यंत चौटाला बावड़ा से। अरे किसान मसीहा चौधरी देवीलाल का घर जन्म लेके तना न्यू नहीं बेरा किसान कौन वाह है जिन्हें कोरोना में लोग आती नहीं मरण दिया, किसाना ने अपने घर तक अनाज दिया, डांगराती नहीं मरण दिया। अब तुम कहो कि मारी रिश्तेदारी जे राजस्थान में पड़े, मारी रिश्तेदारी जे पंजाब में पड़े, तो तुम तूड़ी नहीं दे सकते। अरे तुम रोक के दिखा दी मारी तूड़ी, तो जे तारी तूड़ी जो कर हमने 2020-21 के अंदर किसान आंदोलन के दौरान करी थी, उसी तूड़ी जे दोबारा ना कर दी। एक भी किसान साथी को यदि कहीं भी तूड़ी की ट्राली उसकी रोकी जाए, चाहे पूरा हरियाणा कोई भी केस हो, आप मेरा मोबाइल नंबर मेरी इस प्रोफाइल के ऊपर है, हाथों हाथ घंटी मारियो, जलूस काट देंगे भाई। ना तो 20 साली टीकरी बॉर्डर ने बुले हाँ, ना संधू बॉर्डर ने बुले हाँ, और ना खट्टर तेरे उस करनाल में न उतरनी है हेलीकॉप्टर ने बुले हाँ, और ना दुष्यंत चौटाला वो हिसार में तेरी रैली तेरे को करने से मना करा था वो दिन बोले हाँ। सागी हमसा और सागी तम हो, और जे तम सागी हो, तम इतनी डरपोक सरकार जो फैसले लिए तमने जूत कर रहे पच्चे लेने पड़े, लेना तमने यो भी पड़ेगा, पर बाज तमको नहीं और बाज आवा को नहीं हम भी। तो इस करके सारे किसान साथी डट के विरोध करेंगे भाई। और तुमको किसान पैसा कमाओगा, व्यापारी पैसा कमाओगा तूड़ी तो। अरे यो अंबानी है डानी 5,000 करोड़ के मालिक हो करते, 3.5 लाख करोड़ के मालिक हो गए, तमने धारा 144 कौन लाई, यो
खट्टर का बयान था कि अडानी कह रहा था हरियाणा ने बिजली 2.25 रुपये में सौदा होड़ा है 2025 तक का, यो इफ्तार 9 मांगन लाग रहा 9 रुपये यूनिट। तमने इसके ऊपर धारा 144 कौन लाई? तमने नीरव मोदी जब लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेके देश से भाग गया, जब धारा 144 कित थी भाई? जद यो विजय माल्या भाग गया जब कित थी? जब पुलवामा मारे फौजी मरे जद यह धारा 144 कित थे? जब कोरोना के दौरान पैदल चलते हुए भूख से मजदूर मरे जद यह धारा 144 कित थे? और यह धारा 144 कित थे जद यह सुनीता दुग्गल का है कि गोबर तक गोबर गैस बनाओ और गद लगो। तो सुनीता दुग्गल तक सारे गौशाला संचालक वाले मिलो, वह इतना गोबर तक गोबर गैस बना देगी, गाड़ी रेल हवाई जहाज सारे गोबर गैस पे चल लेंगे। और प्लस में बीजेपी के अंधभक्तों का जो दिमाग में गोबर भर रखा है वो गोबर और काट लोगे तो जितना गाह का गोबर हुआ उससे 4 गुना ज्यादा गोबर अंधभक्तों का दिमाग में है। उस गोबर ने भी इस्तेमाल लो और भारत को स्वावलंबी बनाओ। लेकिन किसाना तय जबरदस्ती कणक या तूड़ी की वसूली करी गई तो सागियां भाई न्यू तैयार है वे घोड़ेर वे मैदान, ना तारे हेलीकॉप्टर काम करेंगे ना तारी सिक्योरिटी काम करेगी ना तुम घर जा सकोगे। हम तो भाई तार जोगी हो लिए। तो इस करके सरकार तुरंत फैसले को वापस ले। जो भी साथी इस डिबेट से इससे सहमत हैं वो साथी अधिक से अधिक इस वीडियो को ग्रुपों के अंदर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।